अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, जो आज का व्लॉग है इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि नए आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट होने जा रही है और इस सिलसिले के अंदर इमरान खान का बयानिया क्या होगा। माजी के अंदर इमरान खान का तो बयानिया था वो बड़ा ही स्ट्राइट किस्म का था। उन्होंने जो इस्टेब्लिशमेंट थी, पाक आर्मी थी, उनके ऊपर बड़े किस्म के वो इन्होंने एलिगेशंस लगाए, उनके खिलाफ कंपेनें रन की, बहुत कुछ किया, इदारों को कंट्रोवर्शियल करने की कोशिश की, उनके दरमियान डिवीजन पैदा करने की कोशिश की और अपनी पार्टी के लोगों को भी इस सिलसिले के अंदर इन्वॉल्व किया। तो ये सारा सिनेरियो इमरान का माजी था। अब नए आर्मी चीफ की तैनाती होती है तो उसके बाद क्या इमरान उसे वेलकम करेंगे या फिर वही जो उनकी अपना पहले तासर था, जो उनका पहला बयानिया था, उसी को कैरी करेंगे आगे। आज की इस व्लॉग के अंदर बात करेंगे और साथ में आपको बताते चलें कि अभी नए आर्मी चीफ की तैनाती के सिलसिले के अंदर इस्लामाबाद के अंदर माहौल काफ़ी जो है वो गर्मा चुका है और वहाँ पर जो सियासी कायदीन हैं उनकी बैठकें पै दर पै जो है वो हो रही हैं। और इसी सिलसिले के अंदर अभी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान यानी कि शहबाज शरीफ तो बीमार हैं, उन्हें कोविड है और जो उनके को प्राइम मिनिस्टर अभी जो बन चुके हैं वो एक नई पर्सनैलिटी है, मतलब कि वज़ीर ख़जाना पाकिस्तान इसहाक डार इस वक्त प्राइम मिनिस्टर का रोल अदा कर रहे हैं, को प्राइम मिनिस्टर का रोल अदा कर रहे हैं। जो कुछ उनकी जिम्मेदारियां थी वो अभी मेरे ख्याल में नवाज शरीफ ने उन्हें सौंप दी हैं कि जब तक ये अपनी इलनेस से बाहर नहीं आते उस वक्त तक आपने तमाम पॉलिटिकल मामला देख रहे हैं। और इस वक्त सबसे अहम पॉलिटिकल जो मामला है वो ये है कि नए आर्मी चीफ की जो तैनाती है वो सियासी हल्कों के अंदर जो है वो काफ़ी उसका जो है वो असर रसूख देखने में आ रहा है कि अब किसकी जो है वो तैनाती की जाती है। अब मामला ये है कि इसहाक डार ने इत्तेहादी गवर्नमेंट के जितने भी कायदीन थे, जितनी जमातें थी, उन सब के कायदीन से फ़र्दन मुलाकातें इन्होंने की और जो सबसे स्पेशल मुलाकात की है वो की है इन्होंने जो सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरफ मौलवी हैं, तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट करते हैं, उनसे मुलाकात की है। और साथ में आपको ये भी बताते चलें कि अभी इस्लामाबाद के अंदर आसफ अली जरदारी भी मौजूद हैं और ये वो शख्स है कि जिसने आपने देखा था कि पहले इलेक्शन जो हुए थे पार्लियामेंट के अंदर हुए थे, अदम एतमाद हुआ था, पंजाब असम्बली के अंदर जो इलेक्शन हुए थे, इन तमाम के तमाम इलेक्शन के अंदर जो मेन जो रोल था वो आसफ अली जरदारी ने रोल अदा किया था। और टोटल की टोटल जितनी भी ये सारी जो पीडीएम थी इसको इकट्ठा भी उन्होंने किया था दोबारा से, क्योंकि पहले पीडीएम काफ़ी हद तक उसके अंदर दरारें आ चुकी थी। और जिसे क्या आप सकते हैं ना कि जहाँ पे इख्तलाफ हो वहाँ पे इख्तलाफात को मिटाने के लिए आसफ अली जरदारी जो है वो गिलू का जो है वो रोल अदा करते हैं। और इस वक्त उनका इस्लामाबाद आना यही वजह है, उसकी सबसे बड़ी वजह है कि नई जो तैनाती है, तैनाती के ऊपर तमाम के तमाम जो लीडरान मुख्तलिफ जमातों के जो पीडीएम के अंदर शामिल हैं उन सबको एक शख्स के ऊपर, एक नाम के ऊपर जो मुत्तफिक करना है। और इस वक्त आपको बड़ी बात ये बताते चलें, जो बड़ी खबर ये है कि इस वक्त आसफ अली जरदारी और गवर्नमेंट जो है इन्होंने जिस शख्स की जो नामजदगी करनी है वो ये कहा जा रहा है कि वो एक ही पेज के ऊपर ये दोनों शख्सियत जो मौजूद हैं, यानी कि गवर्नमेंट भी, आसफ अली जरदारी भी। और अभी आसफ अली जरदारी इसीलिए एक्टिव हो चुके हैं कि तमाम की तमाम जमातें जो हैं वो एक शख्स के ऊपर जो है वो राज़ी हो जाएँ। अब मामला ये है कि इस वक्त जैसे जहाँ पे इसहाक डार की बाकी कायदीन से मुलाकात हुई, वहाँ पर उनकी सदर आरफ मौलवी से मुलाकात हुई है। और ये जो मुलाकात है उसका जो बताया गया, पब्लिक किया गया कि ये जो मुलाकात थी इसके अंदर इसहाक डार ने मुल्क की मुआशी सूरत हाल से आगाह किया है, उन्होंने ब्रीफिंग दी है सदर पाकिस्तान को। लेकिन असल जो न्यूज़ है वो ये है कि यहाँ पे जो इनकी मुलाकात हुई है वो नई तैनाती के हवाले से स्पेशल जो टॉपिक था वही था और वो ये था कि नई जो हमने तैनाती करनी है, आपको पता भी है जो कानूनी प्रोसेस है GHQ से एक समरी आती है प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर, वहाँ से वो साइन होती है और उसके बाद जाती है वो प्रेसिडेंट यानी कि सदर के ऑफिस के अंदर और वहाँ पर सदर के ऑफिस के बाद वहाँ से साइन होता है और फिर वापस आती है और उसके बाद नए आर्मी चीफ की तैनाती का ऐलान हो जाता है, नोटिफिकेशन जारी हो जाता है। और इसी सिलसिले के अंदर आज जो इनकी मुलाकात हुई है उसके अंदर ये बड़ा वाज़ेह दो टोक अंदाज के अंदर मेरे ख्याल में सदर आरफ मौलवी को ये पैगाम दिया गया है कि आपने मनोअन फौरी तौर पर एक हाथ से आपने वो समरी लेनी है, आपने डॉक्यूमेंट्स खोलने हैं, दूसरे हाथ से आपने उसके ऊपर साइन करने हैं और जिस शख्स ने आपको दी होगी वही आपसे लेके वापस आ जाएगा। आपने इसके अंदर किसी किस्म का कोई डिले नहीं करना है। गवर्नमेंट को भी पता है कि ये जो नई तैनाती है इसकी जो समरी जाएगी, समरी के अंदर जो नाम मौजूद होंगे काफ़ी सीरियस मामला है, तो इसको डिले नहीं किया जा सकता क्योंकि बाद में वो नाम जो वो पब्लिक हो जाते हैं कि कौन कौन से नाम जो वो सीनियरिटी के लिहाज से वो भेजे गए थे कि रिकमेंडेशन के अंदर के इनमें से आपने नए आर्मी चीफ की तैनाती करनी है। तो यहाँ पे अगर आसफ अली मतलब जो ये हमारे सदर पाकिस्तान आरफ मौलवी साहब हैं,
ये अगर साइन नहीं करते तो मामला डिले हो जाता है। और अभी जो मामलात हैं इनको ये आगाह कर दिया गया कि अगर आपने डिले करना है या आपने साइन नहीं करने तो आप छुट्टी पे चले जाएं, हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन भी मौजूद है। हम आपकी गैर मौजूदगी के अंदर आप जो है वो कंट्रोवर्शियल भी नहीं होंगे, आपकी गैर मौजूदगी के अंदर हम साइन करवा लेंगे। जो कायम मकाम सदर पाकिस्तान होते हैं यानी कि चेयरमैन सीनेट जो होते हैं हम उनसे सिग्नेचर करवा लेंगे। आपने सिग्नेचर करने तो ठीक है, फौरी आपने करने, आपने उसी वक्त सिग्नेचर करके डॉक्यूमेंट जो है वो समरी वापस भेजनी है। और अगर आपने इसके अंदर कुछ ऐसा सोचा हुआ है कि आपने गड़बड़ करनी है तो आप रहने दें, आप छुट्टी के ऊपर चले जाएं। और उसके बाद हम जो है वो सिग्नेचर करवा लेंगे चेयरमैन सेनेट से, जो कायम मकाम सदर होता है। जब सदर छुट्टी पे होता है या मुल्क से बाहर होता है तो कायम मकाम जो पाकिस्तान का जो सदर होता है वो चेयरमैन सेनेट होता है। तो एक तो ये सिनेरियो है, यानी कि उनके दो टोक जो है वो बता दिया गया कि आपने इसके अंदर किसी किस्म की कोई गड़बड़ नहीं करनी और तमाम जमातें इस चीज़ के ऊपर मुतफिक हैं। सो आपने असम्बली के ऊपर सिग्नेचर करना है। नए आर्मी चीफ की हमने तैनाती को कंट्रोवर्शियल नहीं करना बल्कि एक ऐसा अंदाज में करना है। अब मामला ये है कि अगर माजी के अंदर देखा जाए तो ये जो नाम आते हैं 3 से 5 आते हैं सीनियरिटी के हवाले से, GHQ जो रिकमेंड करता है इसकी तादाद बढ़ भी सकती है, 8 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है। जैसे कि नवाज शरीफ ने जब आर्मी चीफ रहील शरीफ को जो है वो मुंतखब किया था, उनका इंतखाब किया था, तो उस वक्त जो पहले 5 नाम आए थे उनमें से मजीद जो है वो नवाज शरीफ ने नाम मंगवाए थे, वो अपने पर्सनल प्रिंसिपल जो सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद उनके जरिए से उन्होंने मंगवाए थे। और मजीद जो 5 नाम आए थे जिनके टोटल 8 से 10 नाम हो गए थे। और फिर रहील शरीफ को जो मुंतखब किया गया था वो जो सेकंड लिस्ट आई थी 5 की ना, उनमें से कहा जा रहा है कि उनमें से जो वो तीसरे नंबर के ऊपर रहील शरीफ थे और प्राइम मिनिस्टर ने वहां से जो उन्हें चूज़ किया था। अब बड़ा सवाल ये है कि इमरान का जो बयानिया था, इमरान ये कह रहा था कि नए आर्मी चीफ की तैनाती अभी नहीं होनी चाहिए बल्कि ये नए इलेक्शन के बाद होनी चाहिए। और इसी सिलसिले के अंदर उनकी ये बड़ी कोशिश थी कि अभी जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं यानी कि कमर जावेद बाजवा साहब यही एक्सटेंड ले लें, इनको एक्सटेंशन मिल जाए तो फिर नए आर्मी चीफ की जो है वो तैनाती हम बाद में कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे ये जो इनका डिमांड थी ये गैर आइनी थी कुल्ली तौर पर, क्योंकि तमाम के तमाम जो हक हासिल होता है नए आर्मी चीफ की तैनाती का वो प्रेसिडेंट को, वो प्राइम मिनिस्टर को होता है और इस वक्त प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ है। लेकिन इमरान खान का जो बयानिया था वो यहाँ पे तो रह गया, जो वो चाहते थे, जो वो डिमांड थी वो तो यहाँ पे रह गई। और जो उनकी डिमांड थी वो ज़ाहिर है खैर आईनी थी कि जिसको वो पोस्टपोन करना चाह रहे थे, आगे बढ़ना चाह रहे थे और ये चाह रहे थे कि जो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है वो इसका जो है वो नोटिफिकेशन जारी ना करे। हालांकि प्राइम मिनिस्टर के पास ये टोटल इख्तियार होता है कि वो पहली जो लिस्ट उनके पास आती है 3 से 5 उनमें से किसी को चूज़ करे या फिर दोबारा मजीद नाम भी मंगवा सकते हैं। जो अभी जो ज़्यादा जो चमगोइयाँ हो रही हैं वो जनरल आसिम मुनीर हैं, लेफ्टिनेंट जनरल हैं, तो उनका नाम ये आ रहा है कि उनको जो है वो सीनियरिटी के लिहाज से वो पहले नंबर के ऊपर हैं। और कहा यह जा रहा है, सुनने में आ रहा है कि उनको जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो बना दिया जाएगा या आर्मी चीफ जो है वो उन्हें बना दिया जाएगा। तो इस मामले के अंदर भी ये साथ में ये भी कहा जा रहा है कि उनकी जो है वो रिटायरमेंट हो रही है 26 या 27 नवंबर को, तो इस सिलसिले के अंदर कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे मामला यह है कि अगर उन्हें मिल जाती है, उन्हें जो है वो 26 तारीख से पहले या 26 तारीख को उन्हें मिल जाती है, उनकी तैनाती कर दी जाती है, तो लाजमी बात है कि फिर उनकी सर्विस जो है वो 3 साल के लिए एक्सटेंड हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी, तो वो भी कैरी कर सकते हैं। लेकिन ये प्राइम मिनिस्टर के पास सारा इस्तेकाक होता है कि वो जिसे चाहे अपॉइंट करे, टॉप 3, टॉप 5 या टॉप 10 के अंदर में से किसी को भी जो मुंतखब कर सकता है। अब मामला ये है कि इमरान खान ने एक बयानिया डेवलप किया था कि ये पहले तो उन्होंने ये कहा था कि मेरी जो गवर्नमेंट गई है इसके पीछे भी जो बैरूनी ताकतें और बैरूनी ताकतों के आलाकार पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। यहाँ पे पॉलिटिशियंस को तो उन्होंने रगड़ा लगाया ही, लेकिन साथ में उन्होंने इदारों को भी कंट्रोवर्शियल करने की कोशिश की और ये बयानिया जो है वो डेवलप करने की कोशिश की कि ये न्यूट्रल तो जानवर होते हैं, क्योंकि जो इस्टेब्लिशमेंट थी उन्होंने कहा था हम न्यूट्रल हैं, पॉलिटिशियंस जाने उनका काम जाने, हमने सरहदों की हिफाजत करनी है, हमने पाकिस्तान के जो रूल ऑफ लॉ है उसके मुताबिक ही हमने जो है वो काम करना है। तो उसके बाद फिर मीर जाफ़र, मीर सादिक की वो जो एक गर्दानें जो है वो रटाई गई, लोगों को बताई गई, कितना खुलकर जो है वो इदारे के ऊपर तनकीद की गई, उनके खिलाफ जो वो ट्रेंड्स लाए गए, गंदी गालियाँ तक दी गई। तो ये सारा सिलसिला इमरान का माजी के अंदर था। अब बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान नए आर्मी चीफ को वेलकम करेंगे या फिर उन्हें भी कंट्रोवर्शियल करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे जो मेरा तजज़िया है वो मैं आपको बताता हूँ कि इमरान खान को पता है कि अगर फ्यूचर के अंदर किसी भी वक्त अगर पावर इनके पास आ जाती है, ये गवर्नमेंट के अंदर चले जाते हैं, तो इनके लिए बड़े मसाइल होंगे कि अगर इन्होंने आर्मी चीफ के खिलाफ कोई इकदाम किया या फिर उनको कंट्रोवर्शियल करने की भी कोशिश की, तो आने वाले दिनों के अंदर जब इनको गवर्नमेंट मिलेगी तो उस गवर्नमेंट के अंदर इनके लिए काफ़ी जो है वो मसाइल हो सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट और आर्मी चीफ का एक पेज पे होना जो है वो काफ़ी ज़रूरी होता है और अगर ज़रूरी ना हो तो बड़े मसाइल हो जाते हैं पॉलिटिकल जो है वो गवर्नमेंट को।
तो मेरे ख्याल में इमरान खान को ये मशवरा दिया जा रहा है, उनकी अपनी पार्टी के अंदर से जो सीनियर रहनुमा वो ये दे रहे हैं कि आपने नए आर्मी चीफ को वेलकम करना है। और यहाँ पे इमरान खान मेरे ख्याल में जो डिमांड करेंगे वो नए आर्मी चीफ से डिमांड करेंगे कि कमर जावेद बाजवा जो साबिक आर्मी चीफ थे, आपने उनका रवैया इस नहीं इख्तियार करना है, आपने पाकिस्तान की सियासत को बचाना है, आपने पाकिस्तान को मतलब पाकिस्तान की सियासत जो इस अंदाज के अंदर चल रही है, आपने यहाँ पे अपना रोल अदा करना है और पाकिस्तान की हिफाजत में आपने भी किरदार अपना अदा करना है। मेरे ख्याल में उनसे कुछ उम्मीदें बांधी जाएंगी, उनसे कुछ डिमांड भी की जाएगी कि माजी के अंदर ये हुआ, गीले शिकवे वो करेंगे, लेकिन मजबूरन इमरान खान को नए आर्मी चीफ को वेलकम करना पड़ेगा। और जो कुछ इमरान खान ने पहले जो बीज बोते रहे मेरे ख्याल में उसको स्टॉप करके सबका आर्मी चीफ के ऊपर वो तो तनकीद कर सकते हैं कि उन्होंने ये किया वो किया, जैसे कि वो सादकों मीन मतलब वो जैसे वो एक बयानिया मुरतब कर रहे थे मीर जाफ़र मीर सादिक का, तो शायद वो फिर भी उससे कैरी करें। लेकिन आप कह सकते हैं कि कोल्ड वार जो है वो जारी रहेगी इस्टेब्लिशमेंट या फिर इमरान खान के दरमियान, उसी तरीके से जो ज़बानी गोलाबारी होती है, लेकिन वो अब कोल्ड वार रहेगी। वो जो पहले हमने जो कुछ देखा था, जिस स्टेज के ऊपर जिस हाइप जो है वो क्रिएट हो चुकी थी, वो कुछ अब देखने को मेरे ख्याल में नहीं मिलेगा। क्योंकि नए आर्मी चीफ को जब 3 साल के लिए वो तैनात हो जाते हैं तो फिर इमरान खान को पता है आने वाले दिनों के अंदर इलेक्शन है, जब इलेक्शन होंगे उसके बाद अगर इन्हें पावर मिल जाती है तो इनके लिए बड़े मसाइल होंगे। तो इस चीज़ को देखते हुए मेरे ख्याल में इमरान खान अपने आप को मोहतात करेंगे, क्योंकि उनका फ्यूचर जो है फिर वो ख़तरे में पड़ सकता है। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर नए आर्मी चीफ की तैनाती जो है बड़ी असरअंदाज होती है, गो कि बाकी मुल्कों के अंदर अगर आप देखें तो मेरे ख्याल में बहुत से ऐसे ममालिक हैं जिनके लोगों को जो बड़ी एवरेज है उन लोगों को इतना नहीं पता होगा कि उनका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है, कौन जो है वो उनके कितने जनरल्स हैं, तो ये नॉलेज नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये ट्रेंड बन चुका है कि यहाँ पे हर फर्द को ये नॉलेज है। और अभी इमरान खान को इस चीज़ का क्रेडिट देना पड़ेगा कि माजी के अंदर नए आर्मी चीफ की तैनाती को कभी इतना कंट्रोवर्शियल नहीं किया गया जितना कि इमरान खान ने आके कर दिया है। माजी के अंदर भी तैनातियाँ होती रही, उसके ऊपर इतने बड़े एलिगेशंस, इस किस्म का इदारे के साथ टकराव ये पहले नहीं देखा है। ये इमरान खान ने एक नई रवायत कायम कर दी है। और मेरे ख्याल में ये जो सिलसिला चला है कि पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान की इस तैनाती के ऊपर है, और पूरी दुनिया के जो साफ़ी हैं आप देख लें, मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स उठा के देख लें दुनिया के, तो वहाँ पर भी हमारे नए आर्मी चीफ की तैनाती के तस्करे हो रहे हैं।